अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात हश्तुम मज़मून उर्दू में नज़म नंबर 6 दिलों में रोशनी करो, इसके सवालात के जवाब देखेंगे। जमात हश्तुम के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम नज़म नंबर 6 दिलों में रोशनी करो के सवालात के जवाब देखेंगे। नज़म का बग़ौर मुताला करके ज़ैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। जान पहचान की मदद से नज़म दिलों में रोशनी करो के शायर का शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। शायर नाम तखल्लुस, नाम है मोहम्मद यूनुस बेग और तखल्लुस है यूनुस। पैदाइश और इंतकाल, पैदाइश सन 1926 ईस्वी और इंतकाल 1983 ईस्वी। शेरी मजमूए शोला इफ़कार और ज़ख्म एहसान। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, शायर जोर जफ़ा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा क्यों दे रहा है? जवाब, हमारी वफ़ा और दुश्मन की जफ़ा की हद ख़त्म हो गई है, इसलिए शायर जोर जफ़ा की कलाइयों को थाम लेने का मशवरा दे रहा है। सवाल नंबर 2 है, आज मेरे तुम्हारे शहर का क्या हाल है? जवाब, आज मेरे और तुम्हारे शहर की फ़िज़ा में इंतशार है और हर तरफ गुब्बार ही गुब्बार है, यानी बदनज़मी है। सवाल नंबर 3, शायर किन लफ्ज़ों में यकीन दिला रहा है कि नौजवान ही तब्दीली ला सकते हैं? जवाब, शायर ये कहकर यकीन दिला रहा है कि नौजवान जहान ज़िस्त के इमाम हैं, इसलिए वही तब्दीली ला सकते हैं। सवाल नंबर 4, शायर ने रज़्म-गाहे खैर व शर किसे कहा है? जवाब, शायर ने रज़्म-गाहे खैर व शर दुनिया को कहा है। सवाल नंबर 5, शायर नज़्म में किस किस से इंतकाम लेने का मशवरा देता है? जवाब, शायर नज़म में हवस गज़ीदा शाम से इंतकाम लेने का मशवरा देता है। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, पहले बंद में शायर माजी की किन बातों का तज़किरा कर रहा है? जवाब, पहले बंद में शायर ने माजी की मुश्किलात का तज़किरा किया है। शायर कहता है कि हम बार बार धोखा खा चुके हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, बहुत दुख सहे हैं, गमों से समझौता किया है, नाउम्मीदी का शिकार हुए हैं, मगर अब मज़ीद जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायर कहता है कि आगे बढ़ो और जुल्म करने वाली कलाइयों को रोक दो। सवाल नंबर 2, दूसरे बंद में शायर ने ज़माने की अक्कासी किस तरह की है? जवाब, दूसरे बंद में शायर ज़माने की अक्कासी करते हुए कहता है कि आज दुनिया में शहर शहर, दियार दियार बदनज़मी फैली हुई है। जुल्म सितम का गर्द गुबार इस तरह छाया हुआ है कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पाँव थक गए हैं, हमारे दिल उदास है और हमारी निगाहों में मायूसी है। इसके बाद शायर मायूस दिलों में उम्मीद जगाते हुए कहता है कि मायूस ना हो, खौफ ना खाओ और हिम्मत ना हारो, क्योंकि तुम भी ज़माने को बदल सकते हो, बस कदम बढ़ाने की देर है। सवाल नंबर 3 है, तीसरे बंद में शायर किन अल्फाज में हौसला अफजाई कर रहा है? जवाब, तीसरे बंद में शायर हौसला अफजाई करते हुए कहता है कि वो लोग जो ज़मीर फरोश है, जिन्होंने जुल्म से हाथ मिला लिया है, उनसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता ना रखो, उनसे राह व रस्म रखना मुनासिब नहीं। हमारी ठोकरों में तख्त व ताज है, हमें अपने दिलों में हौसलों की रोशनी पैदा करके खुद आगे बढ़ना होगा। अगर हम उठ खड़े हों तो फिर दुनिया के निज़ाम को बदल डालना बहुत आसान होगा। मुफस्सिल जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, नंबर 1, नज़म का पैगाम अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब, नज़म दिलों में रोशनी करो में शायर कहता है कि हम बार बार फ़रेब का शिकार हुए, बहुत सऊबतें बर्दाश्त कर चुके हैं, गमों से समझौता किया है, नाउम्मीदी का शिकार हो चुके हैं, मगर अब इस सिलसिले को बंद करना होगा, उठ खड़ा होना होगा, जालिमों की कलाइयों को मरोड़ना होगा। आज हर शहर में बदनज़मी है, हर तरफ जुल्म का अंधेरा फैला हुआ है, इसलिए हमें मायूसी का दामन छोड़कर अपने दिल से खौफ व हिरास निकाल कर आगे कदम बढ़ाना है। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, जुल्म से हाथ मिला लिया है, मगर हमें इनसे किसी किस्म का असर कबूल नहीं करना है। अगर हम उठ खड़े हुए हों तो तख्त व ताज को ठोकरों से उड़ा सकते हैं। उठो, कदम बढ़ाओ, दुनिया के निज़ाम को बदल डालो, जीत हमारी होगी। नज़म के आखिरी बंद में शायर ने जो नसीहत की है उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। जवाब, नज़म के आखिरी बंद में शायर कहता है कि वो लोग जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया,
ظلم سے جا ملے ان سے کوئی بھی توقع رکھنا بیکار ہے، ایسے لوگوں سے کوئی امید نہ رکھو۔ شاعر نصیحت کرتا ہے کہ ہمت سے قدم بڑھاؤ اور دنیا کے نظام کو بدل ڈالو۔ ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، اس مصرے کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ جواب: شاعر نے اس مصرے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک پیغام دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف جو برائی کی تیرگی پھیلتی جا رہی ہے اسے روکنا ہوگا۔ اے نوجوانوں، اٹھو اور اسے روک دو۔ ہوس گزیدہ شام سے مراد برائی ہے۔ تم برائی سے انتقام لو، یعنی برائی کے اندھیرے کو ختم کر دو۔ درج ذیل الفاظ کے قافیہ تلاش کر کے لکھیے: اداس، یاس، دہر، شہر، انتشار، غبار، ہراس، یاس، ضمیر، قمیر۔ دیے ہوئے الفاظ کو حرف تہجی کی ترتیب سے لکھو: علم، آزما، آگ، آگ، اداس، انتشار، آرزو۔ آرزو، آزما، آگ، اب، اداس، علم، انتشار۔ نظم سے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے: وفا، جفا، خیر، شر، شام، سحر۔ ہشتم جماعت کے پیارے طلبہ و طالبات، ابھی آپ نے نظم نمبر 6 دلوں میں روشنی کرو کے سوالات کے جوابات دیکھے ہیں۔ آپ اس نظم کے سوالات کے جوابات کو، الفاظ، معنی اور سوالات کے جوابات کو اپنی سوال جواب کی نوٹ بک میں لکھیے۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔